Guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about MEG04. Yes, this video has been waiting for the students for a long period of time. तो यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे यार. इस वीडियो में ना मैं क्वेश्चंस बोल बोल के लिखवाने वाला नहीं हूँ सीरियसली. यहाँ क्वेश्चंस मैंने पहले लिख दिए हैं और बाकी क्वेश्चंस भी आपको ये मिलेंगे इसी वीडियो में. सर लिमिटेड क्वेश्चन, मैक्सिमम 24. यस, मैक्सिमम 24 क्वेश्चन गोइंग टू हैव. अब आपने कहा सही इन 24 क्वेश्चंस में क्या एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज पूरा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा. आई एम नॉट सेइंग सीरियसली कि 24 में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा शॉर्ट नोट्स दूंगा, डेफिनेट शॉर्ट नोट दूंगा. तो जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होंगे इन 24 में सब कुछ हो जाएंगे फॉर योर दिसंबर एग्जामिनेशन. यू जस्ट नीड टू डू दीज 24. सो इनके आंसर्स, यस, हाउ विल गोइंग टू गेट द आंसर्स, एवरीथिंग इज द नोट सीरियसली. उसके बाद मैं वीडियोस दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. वीडियोस जो यूट्यूब पे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कुछ पे नहीं करना. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे, ईजी हर काम कर पाएंगे. यस, दोस्त हु वांट टू ज्वाइन क्रैश कोर्स और ऑनलाइन क्लासेस, नीचे नंबर आ रहा है गाइस, यू कैन कॉन्टेक्ट एंड आई हैव नोट्स. लेकिन वो फ्री नहीं है गाइस, वो पेबल है. अब आपने कहा सर इसको हम कैसे करते हैं, तो पहले पेपर की बात करते हैं, बाकी चीजें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट थिंग, डिस्कस द साइलेंट पॉइंट्स ऑफ द ब्लूमफील्ड्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म है ना, ये दो कॉन्सेप्ट बेस्ड है. पहला अमेरिकन, दूसरा यूरोपियन. नहीं सर, पहला यूरोपियन, दूसरा अमेरिकन. सर अब दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. तो ब्लूमफील्ड किसको डिफाइन करता है? सर अमेरिकन को डिफाइन करता है, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म अलग है और थ्योरी ऑफ लैंग्वेज अलग है. उसको पूरा क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बात करो सर स्ट्रक्चर की, द लैंग्वेज साइन सिस्टम, क्या प्रोविजन है, कैसे क्लियर करते हैं, वो हमें आना चाहिए. Yes, I'm talking to the first block of yours, MEG04 aspects of language. I hope आप लोगों ने go through किया होगा. चलो यार आगे देखते हैं. The next one, describe with example the characteristics of human language and how it is different from the animal communication. So characteristics. Yes, I need to mention the language characteristics. I need to mention the characteristics of human language. देन क्या करना होगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल. दोनों में डिफ्रेंशिएशन करना होगा गाइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने रूल आउट करना है, कहीं भी छोड़ना मत. जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन. डिस्क्राइब इन डिटेल द इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स एंड शो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वॉवल. सर ये है कॉन्सोनेंट्स और वॉवल का डिफरेंस, और ये आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा. जब दिसंबर पेपर की बात करता हूँ MEG04 की, तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है कि यार ये हमें करना ही करना. वी गाइस हैव टू डू दिस. किसी भी तरह ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कौन सा वाला? सो ह्यूमन और एनिमल के लैंग्वेज डेफिनेट डिफरेंशिएशन. देन वी गाइस नीड टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट एंड वॉवल. दोनों के कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लेना है. अलॉन्ग विद दिस एक और क्लियर करना दिमाग में प्लीज रखना, दैट इज मोनोफथोंग एंड दिप्थोंग. आई रिपीट, मोनोफथोंग एंड दिप्थोंग में डिफरेंस को क्लियर करना. जंप टू नेक्स्ट वन. Discuss the Saussurean principle of sign system. Sir, European. Saussurean principle, European. Bloomfield, American. अब याद आएगा, दोनों की वीडियो मैंने डाली हुई है यार, दोनों की वीडियो डाली हुई है. अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरी वीडियो एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट टू. फिर भी कुछ समझ नहीं आता, फिर भी कोई डाउट आता है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए. कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल डेफिनेटली शो द वीडियो, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाओ. Here we have discuss the Saussurean principle of sign system. That's really important. Next, describe the characteristics of American English with example. सर अभी आ गया अमेरिकन इंग्लिश, या ब्लूम को हटा दिया, उसने सीधा अमेरिकन की बात की. अमेरिकन इंग्लिश, उसके एग्जाम्पल्स भी देते हैं. तो वेल आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश. आई नीड टू गिव द एग्जाम्पल्स. उन एग्जाम्पल्स को पूरा क्लियर कट बताऊंगा विद द लिटरेचर. आई कैन कनेक्ट विद इट. नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन. व्हाट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज? अटेम्प्ट एन एग्जामिनेशन ऑफ द नीड, प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश. से स्टैंडर्ड होता क्या? हाउ यू इम्प्लीमेंट अ लैंग्वेज इन अ कंट्री is known as the standardization of language. Yes, it is known as the standardization of language. How you implement a language in a country. इंडिया में इंग्लिश का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जिसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश कहते हैं इंडिया के अंदर. अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ये हम कॉन्सेप्ट MEG10 में भी पढ़ते हैं. चलो यार नेक्स्ट पे आते हैं. कहता है व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इंग्लिश स्पेलिंग थ्रू एजेस. सर इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज.
यस, दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपको आना चाहिए गाइस, मेक श्योर ये आप करके जाओगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इंग्लिश स्पेलिंग थ्रू एजेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फ्रॉम वेयर वी गेट द नोट्स। हाँ, ये नोट्स हैं आपके पास, नीचे नंबर आ रहा होगा, वो नंबर नोट्स के लिए। मेक द पेमेंट एंड गेट द नोट्स। लेकिन हाँ, वो कॉन्सेप्ट प्ले करते हैं, उसमें ना क्वेश्चंस दिए, इनके अलावा कुछ 5-10 क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, सीरियस होंगे, नोट्स में होंगे यार, कि पेपर नोट्स के बाद तो कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया, तो आगे भी नहीं आने वाला। तो आपने उनको ग्रिप कर लेना है। यस, यू गाइस नीड टू ग्रिप ऑल दिस, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। कम ऑन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डायलेक्ट एंड आर्टिक्स। सर, डायलेक्ट एंड आर्टिक्स क्या है विद एग्जाम्पल। अब मुझे बताना, सर मुझे डायलेक्ट बताया गया, मुझे रजिस्टर बताया गया, मुझे जॉगन बताया गया, मुझे लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को बताया गया, मुझे लैंग्वेज और डायलेक्ट में डिफरेंस बताया गया। सर, आइलेट्स कहाँ से आया और इसके कॉन्सेप्ट क्या थे? हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस? वॉच माई शॉर्ट्स, मैंने आंसर दिया हुआ वाला। देन एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इंटोनेशन। ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक। ये क्वेश्चन 100% लिख लो, अभी पेपर में होगा, वेदर फुल फ्लेश वेदर शॉर्ट नोट, होगा ही होगा। तो आपने बोला एक्सप्लेन द फंक्शंस। सर, ये तो इंटोनेशन, चेंज इन टोन, इंटोनेशन क्या होता है? चेंज इन टोन्स। तो इसको पूरा क्लियर करना। कह रहा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट वन, एग्जामिन द कॉइनिंग प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश। व्हाट डज मीन बाय द कॉइनिंग प्रोसेस? अब भाई एक वर्ड को फॉर्म करना, कॉइन करना, कॉइन करना मतलब एक नया वर्ड देना जिसको हर कोई जानता है उस नाम से, दैट्स कॉइन द लैंग्वेज। अच्छा, इसकी शॉर्ट भी है, ऑलरेडी शॉर्ट्स हैं। ये मैंने एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के मैक्सिमम शॉर्ट्स बना रखे ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट विद इन अ मिनट क्लियर हो जाए। जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग विद सुटेबल एग्जांपल। व्हाट डज मीन कोड मिक्सिंग? कोड स्विचिंग क्या होता है? व्हाट इज कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग एंड हाउ आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस? दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, चीज़ें कैसे क्लियर करनी, एक एक चीज़ को ऑन टिप करना आपने। यस, यू गाइस नीड टू डू एवरीथिंग ऑन योर टिप्स। कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग आर वन अमंग देम। नेक्स्ट, डिस्कस स्ट्रेस एंड रिदम। I repeat, stress and rhythm in connected speech with suitable example। अब ये तो सर हमने पढ़ा नहीं, स्ट्रेस भी नहीं पता कई बच्चों को। स्ट्रेस लैंग्वेज में होता है, एक वर्ड को कितना खींचते हैं बोलते हुए, दैट्स अ स्ट्रेस। स्लेबल आता है इससे, स्ट्रेस लेबल, अनस्ट्रेस लेबल। याद होगा, कुछ पढ़ा है बेसिक्स में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने शॉर्ट्स डाली हैं, वहाँ शॉर्ट्स को देख लेना, आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे सारे यहीं। डिस्क्राइब द मेन सेंटेंस एंड क्लॉज टाइप्स विद एग्जाम्पल इन इंग्लिश। सर, ये तो चल गए बेसिक्स में। यस, बेसिक्स इंग्लिश, योर ब्लॉक नंबर 4 and 5। सेंटेंस एंड क्लॉज टाइप्स एंड दे यूजेस द इंग्लिश लैंग्वेज, इनको फॉलो अप करना है। जब आप इनको फॉलो अप कर लेते हो, आप हर चीज़ ऑन टिप कर लेते हो। यस, हर चीज़ ऑन टिप कर लेते हो। अभी खत्म नहीं होगा, ऐसा भी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें क्लियर करने हैं। टाइम टू डिस्कस द अदर क्वेश्चंस नाउ। देयर वी हैव। Now, what are the consequences of bilingualism, multilingualism on individual social groups and society? This is really important. ये question confirm है, एग्जाम में आने आना है। Whether you're going to have the full-fledged question or the short question on bilingualism or multilingualism and how they're going to impact on society. इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से क्लियर करना, और बायलिंगुइज्म पूरे full-fledged क्वेश्चन में आने की उम्मीद है इस बार, वो भी complete. Next, what's the difference between the literal and figurative meaning? I really want you guys to understand this question. ये question from the last 7 years 3 से 4 बार repeat हो चुका है। I repeat, literal and figurative meanings of a language. इसको आप लोगों ने on tip कर लेना है। Here we have what's the difference between the literal versus figurative meaning. Give example. Next, explain the relation between linguistic and literary criticism. So this is the question from MEG 5. Why are you saying this can come in MEG 04? Both have been related. It's an aspect of language that is literary criticism. दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों को क्लियर करना है। जब मैं लिंग्विस्टिक की बात करता हूँ, आई टॉक स्ट्रक्चरिज्म। स्ट्रक्चरिज्म सर MEG 5 में भी है, डेफिनेट डिफाइन करते हैं। देन व्हेन आई टॉक अबाउट द लिटरल मीनिंग, द लिटरल क्रिटिसिज्म, लैंग्वेज, हाउ द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड एंड हाउ द पीपल आर गोइंग टू evaluate it on their own basis. That's the formula of literary criticism. उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना आपने,
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड लिटरल क्रिटिसिज्म, एक्सप्लेन. Jump up to the next question. How does the experience of living with many languages affect language uses? Yes, living with many languages. While talking Indian, we can feel it seriously. सर हमारे यहाँ लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो एक साथ चलती हैं, जिनको क्लियर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड that what actually is going on and how we're going to work on these. This is the most important part. I repeat, how does the experience of living with many languages affect language in use? Next, what is speech community? Sir, ये पेपर में आएगा, 100% आएगा. What is speech community? Why it is important to define? Next, as I've told you, define bilingualism. Discuss its consequences for L1 and L2. लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2. ये क्वेश्चन पेपर में कंफर्म होगा गाइस, तो अगर अभी तक तैयार नहीं किया तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से क्लियर कर लेना. जंप टू नेक्स्ट वन. क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें बताएगा क्या किया. सर यहाँ केस स्टडी दी उसने एस्पेक्ट्स लैंग्वेज में, और ऐसे क्वेश्चन इस बात से आप एक्सपेक्ट करना. Can I critically evaluate the role of English as a second language in Indian context? Explain whether its existence, whether its extensive usage has led to negative attitude towards Indian language or diminishes the functionality of Indian language. पूरी तरह से एक क्वेश्चन पोज करता है किसको, इंडियननेस ऑफ इंग्लिश को. कि हमने इंग्लिश को इतना यूजेस दे दिया कि हम अपनी लैंग्वेज, अपनी रीजनल लैंग्वेज को पूरी तरह अवॉइड कर रहे हैं. वो डिमिनिश वाली सिचुएशन आ रही है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं हो, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ फॉलो किया गया. जंप टू नेक्स्ट वन. कहता व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द लैंग्वेज वेरिएशन? लैंग्वेज वेरिएशन स्टाइल, your last block, honestly your last block or the paper, the language variation. Now why does the variation occur? Give reason. ये क्वेश्चन आपने अभी भी पढ़ा था कि इसमें जहाँ एक ही कम्युनिटी में अलग अलग लैंग्वेज को यूज करते हैं. That's language variation. And the last, not the least, what is morphology? The word formation. Distinguish between the inflectional and derivational morphology. तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं for your upcoming exams of MEG 04. So those who want to have the notes, number दिया हुआ पीछे आप, you can contact on the number it's given here. Whereas those who want to join the crash course for MEG 04 or other papers, yes guys, you can join the crash course. Wish you all the best.